एक्सपेरिमेंट नंबर 11। इस एक्सपेरिमेंट में हमने करना क्या है कि हमारे पास एक पावर सप्लाई है। हमें इस पावर सप्लाई का ईएमएफ फाइंड आउट करना है और हमें इस पावर सप्लाई की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। बेसिकली जब हम बाज़ार में बैटरी ख़रीदने जाते हैं तो हम दुकानदार से ये कहते हैं कि हमें इतने वोल्टेज की बैटरी दे दीजिए। हम बेसिकली उस बैटरी का ईएमएफ बता रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि गलतुल-आम इतनी बार हो चुका है तो हम उसे हमेशा वोल्टेज ही बताते हैं। तो आज हम देखेंगे कि बैटरी का ईएमएफ क्या होता है और ईएमएफ फाइंड आउट करने की भी कोशिश करेंगे और बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखें, यूनिवर्स का फिनोमेना ये है कि चीज़ें हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाती हैं। जैसे जो आपकी हीट है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है, इस तरह वाटर भी हाई से लो की तरफ होता है। इस तरह इलेक्ट्रॉन भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन फ्लो आपको देखा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बैटरी में चलता रहता है। तो इसका मतलब यह है कि जब चार्जेस नेगेटिव पोटेंशियल पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो उनको मोटिवेट करती है कि आप नेगेटिव से हाई पोटेंशियल की तरफ भी जा सकते हैं। वो जो फोर्स है या वो जो वोल्टेज है उसको हम कहते हैं कि वो ईएमएफ है। वो फोर्स जो बैटरी चार्जेस को प्रोवाइड करती है या मोटिवेट करती है कि आप लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, उसको ईएमएफ कहा जाता है। एक और दूसरा ऑपरेटर जो इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है वो है रिहोस्टेट। रिहोस्टेट हमारे पास एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। इसके ऊपर बेसिकली वायर को वाउंड किया जाता है। हम उस वायर की लेंथ को वेरी करते हैं। लेंथ को वेरी करने से रेजिस्टेंस चेंज होती है, क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो एक्सपेरिमेंट में हम करेंगे क्या, सबसे पहले बैटरी का एक वोल्टेज सेट करेंगे। तो मैं अमूमी तौर पे इस बैटरी का वोल्टेज या पावर सप्लाई का वोल्टेज 5 सेट करूँगा। तो 5 कैसे सेट करेंगे, आप इस पावर सप्लाई को ऑन करेंगे। और सेटअप के बारे में थोड़ी सी बता दूं कि पावर सप्लाई के साथ जो अम्पेयर मीटर है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है और वोल्ट मीटर आपके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। क्योंकि मुझे बैटरी का करंट भी फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए जब तक आपके पास रेजिस्टेंस एज अ लोड इस्तेमाल नहीं होती तो हम जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते करंट और वोल्टेज। तो इस वजह से मैंने इस रेजिस्टेंस को एज अ लोड यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले बैटरी का वोल्टेज 5 सेट करेंगे। तो मैं इसका 5 वोल्ट सेट करने के लिए करूँगा क्या कि रेजिस्टेंस को मैक्सिमम कर दूँगा। यहाँ पे 0 ओम है, यहाँ पे 100 ओम है। रेजिस्टेंस को मैक्सिमम करने का मकसद क्या है कि आप करंट को ब्लॉक कर रहे हैं। ब्लॉक करने से जितना भी बैटरी का वोल्टेज होगा वो यहाँ पे आएगा। अभी 4.22 आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा वेरी करता हूँ। करीबन मैंने 5.0 वोल्टेज मैंने सेट कर लिया, 5.09 वोल्ट, ठीक है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इस रेजिस्टेंस को कम करूँगा क्योंकि मैं करंट के फ़्लो को जानना चाहता हूँ। तो मैं इतना इस रेजिस्टेंस को कम करूँगा कि यहाँ पे करंट 0.1 एम्पेयर आ जाए। तो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है कि आपने करंट को इतना कम करना है कि 0.1 एम्पेयर आ जाए, या आप कह सकते हैं कि आपने करंट को इतना बढ़ाना है कि 0.1 एम्पेयर आ जाए और आपने वोल्टेज की वैल्यू नोट करनी है। तो मैं इसकी रेजिस्टेंस को कम करूँगा, मैं इतना कम करूँगा, ये 0.1 एम्पेयर आ गया। अब 0.1 एम्पेयर इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू नोट कर लूँगा जो कि है 4.99 वोल्ट, ठीक है। फिर मैं इसके करंट को मज़ीद बढ़ाऊँगा, इतना बढ़ाऊँगा कि यहाँ पे 0.2 एम्पेयर आ जाए। 0.2 एम्पेयर जैसे करंट आया, मैं वोल्टेज की वैल्यू नोट कर लूँगा 4.87। फिर मैं 0.3 कनेक्ट करूँगा। पॉइंट 3 करंट करने से जो वोल्टेज की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4.78। तो आप देख रहे हैं कि मैं करंट की वैल्यू को बढ़ाता जा रहा हूँ और वोल्टेज की वैल्यू कम होती रहती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि करंट बढ़ाने से हो क्या रहा है, करंट बढ़ाने से वोल्टेज कम हो रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं हो रहा, रेजिस्टेंस आपकी कांस्टेंट नहीं है।
उसके बाद मैं एक प्लॉट करूँगा वोल्टेज और करंट के दरमियान में, ठीक है। करंट को आपने एक्स एक्सिस पे लेना है और वोल्टेज को वाई एक्सिस पे लेना है, और ये जो ग्राफ होगा ना, ये डिक्रीजिंग लाइन आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी होगी। इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी होगी। इसकी जस्टिफिकेशन मैं भी आपको बताऊंगा कि ये कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस इसके इक्विवेलेंट आती है। और अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, यहाँ पे इसको कट करूं, तो यहाँ पे कट करने का पर्पस क्या है, इस पॉइंट के ऊपर आपका करंट ज़ीरो हो गया है। जब इस पॉइंट के ऊपर आपका करंट ज़ीरो है तो इसका मतलब यह है कि जितना भी वोल्टेज है वो बैटरी का वोल्टेज होगा, तो वो बैटरी का ईएमएफ होगा। तो आपने इस एक्सपेरिमेंट में दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी कि बैटरी का ईएमएफ और बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस स्लोप से आ जाएगी और इस ग्राफ को जब एक्सटेंड करेंगे तो वो ईएमएफ के इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब वो जस्टिफिकेशन कि इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कैसे है, तो अगर मैं इस सारे सेटअप की किरचॉफ वोल्टेज लॉ के हिसाब से इक्वेशन लिखूँ ना, तो वो कुछ ऐसे होती है, ई बैटरी का ईएमएफ माइनस आई आर इंटरनल रेजिस्टेंस माइनस वी इसका भी इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं इसकी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, आर आई प्लस वी, और मैं इसको कंपेयर करता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। C वोल्टेज आपका कांस्टेंट है, एक्स एक्सिस पे आपने करंट लिया था, उसकी स्लोप आपके पास रेजिस्टेंस है, और y एक्सिस के ऊपर जहाँ पे मैंने इस पॉइंट को कट किया था वो आपका ईएमएफ है। तो इस तरीके से आप बैटरी की ईएमएफ और बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप आपको पेपर में बना बनाया मिलेगा। आपने जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है उसी तरीके से आपने एक्सपेरिमेंट आके परफॉर्म करना है। कुछ स्टूडेंट 5 वोल्ट भी रख सकते हैं, 10 वोल्ट भी रख सकते हैं, तो मुख्तलिफ वोल्टेज आप रख के इसको टेस्ट कर सकते हैं बैटरी के ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस को।